नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। 10 दिसंबर 2025 को दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट राहुल गांधी तीनों एक ही साथ एक मीटिंग में उपस्थित हुए। मीटिंग थी बंद कमरे में, ना कोई मीडिया, ना कोई कैमरा और मीटिंग 88 मिनट चली। सवाल ये है कि आखिर बात क्या हुई? क्या वाकई कोई बड़ा सुलह सफाई वाला सीन था या फिर राहुल गांधी ने वहां जाकर कुछ ऐसा कर दिया कि सरकार की नींद उड़ गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल में इस मीटिंग में हुआ क्या और राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा डिसेंट नोट लिख दिया जिससे सरकार के लिए परेशानी बढ़ गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि कृपया हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के मध्य बैठक क्यों हुई? दरअसल ये बैठक कोई गुप्त राजनीतिक डील या सुलह की बैठक नहीं थी। ये बैठक 100% कानूनी और संवैधानिक थी। कानून के मुताबिक सीआईसी और सीवीसी में खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है और ये सभी इसी कमेटी के सदस्य हैं और इस हाई पावर कमेटी में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन इस कमेटी के सदस्य हैं। इस समय इन दोनों सीआईसी और सीवीसी में कुल 10 पद खाली हैं, जिसमें से एक पद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 8 पद इंफॉर्मेशन कमिश्नर के हैं और एक पद विजिलेंस कमिश्नर का खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई बार फटकार लगाई थी कि जल्दी से जल्दी इन पदों को आप भरिए। इसलिए 10 दिसंबर को ये बैठक बुलाई गई जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उपस्थित हुए। बैठक दोपहर 1 बजे शुरू हुई पीएम के संसद वाले कक्ष में। सरकार ने अपने 10 नामों की लिस्ट जो उन्होंने पहले से तैयार करके रखी थी पेश की। सूत्रों के मुताबिक इनमें ज़्यादातर नाम रिटायर्ड आईएएस और कुछ बीजेपी और आरएसएस बैकग्राउंड वाले थे। राहुल गांधी ने जैसे ही लिस्ट देखी, तुरंत उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ये सारे लोग सरकार के करीबी हैं या रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इन संस्थाओं को स्वतंत्रता इस बात से खतरे में पड़ सकती है। आरटीआई और भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को कमजोर करने की ये साजिश है। पीएम मोदी और अमित शाह ने अपनी तरफ से यह दलील दी कि ये नाम मेरिट के आधार पर चुने गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और फिर जो हुआ वह इतिहास में पहली बार हुआ। राहुल गांधी ने बैठक के बीच में कलम और कागज मांगी और मौके पर एक लिखित डिसेंट नोट तैयार किया और उन्होंने इस नोट में इन बिंदुओं को रेखांकित किया। प्रस्तावित उम्मीदवारों का राजनीतिक बैकग्राउंड संदेहास्पद है। इन नियुक्तियों से आरटीआई एक्ट और सीवीसी की निष्पक्षता खतरे में पड़ जाएगी।
मैं इन सभी 10 नामों का विरोध करता हूँ। बेहतर होगा कि सरकार नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए। यानी कि पहली बार किसी विपक्षी नेता ने इस कमेटी में अपनी लिखित असहमति दर्ज कराई। कानून के मुताबिक सरकार को बहुमत से नियुक्ति करने का अधिकार है, क्योंकि कमेटी में जो 2 सदस्य हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों के पास बहुमत है और विपक्ष का केवल एक ही सदस्य है, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में। तो मुमकिन है कि ये सारे नाम जल्दी ही नियुक्त हो जाएं, लेकिन राहुल गांधी के डिसेंट नोट ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रखी है और विपक्ष की असहमति को नज़रअंदाज करके सरकार नियुक्ति नहीं कर सकती, ऐसा विपक्ष का मानना है। दोस्तों, ये कोई सुलह बैठक नहीं थी, बल्कि संस्थाओं को बचाने की लड़ाई थी। राहुल गांधी ने पहली बार इस हाई पावर कमेटी में अपनी ताकत दिखाई। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में क्या कहता है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का डिसेंट नोट काम आएगा या सरकार अपनी मनमानी से नियुक्ति कर लेगी? नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।